होश में आओ, अरे होश में तुमको आना होगा। वन न्यायालय परिसर में इस समय मौजूद हैं और तमाम अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं आज दूसरा दिन है इस विवाद का। अधिवक्ताओं का कहना है कि जो जिन लोगों ने हमला किया था उन्हें हल्की धाराएं उन पर लगाई गई हैं। सीधी बात करते हैं जो अध्यक्ष है बार के। सर क्या हुआ मामला? मामला ये था कि परसों हमारे साथियों के साथ मारपीट की थी, लूट की थी और चैम्बर पर अंदर घुस के मारपीट की, फिर बाहर मारपीट की, पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की। हमने उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग प्रोटेस्ट के दौरान हमारे पास सीओ देवबंद पुलिस इंस्पेक्टर साहब और एसडीएम साहब आए। उन्होंने लगा कि जांच करके देखी, पता किया कि हाँ सब मामला सही है इनका। उन्होंने कहा उचित धाराओं का प्रार्थना पत्र दें, मुकदमा पंजीकृत करते हैं। हमने मेडिकल कराया, प्रार्थना पत्र दिया, यहाँ से गाड़ी बरामद कराई, मोटरसाइकिल बरामद कराई। उन्होंने न तो प्रॉपर सेक्शंस में हमारा मुकदमा लिखा और गंभीर मामला होने के बाद भी केवल प्रिवेंटिव सेक्शंस जो हैं, जो पहले 151 हुआ करती थी, अब 125 सीआरपीसी है, उसमें चालान करते हैं। विरोध में आपने आज सीओ ऑफिस का घेराव भी किया था। सीओ ऑफिस गए थे, प्रोटेस्ट करना था, हमें अपनी नारेबाजी करनी थी, बताना था उन्हें कि उन्होंने गलत किया। निंदा प्रस्ताव किया था उनका एसडीएम साहब का, तो एसडीएम साहब वहाँ मौके पर आ गए थे, सीओ साहब नहीं आए, जानबूझ कर अवहेलना की, इग्नोर किया। एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन नहीं दिया, केवल उनके दरवाजे पर चस्पा किया। आज आपने स्ट्राइक भी रखी है, तो अगला कदम क्या रहेगा? अगर कल भी हमारी स्ट्राइक है, हम हाई कोर्ट जाएंगे, रिट करेंगे इनके खिलाफ। ये सीओ साहब के बारे में पता चला है कि इन्होंने हपुड़ भी इस तरह के वकीलों के साथ जायती की थी। वहीं से इनका दिमाग खराब है और उस दिमाग की खराबी के कारण ये वकील को कुछ नहीं समझ रहे। हम चाहते हैं कि इन्हें पता चले कि हम अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाई कोर्ट्स जाएंगे और दूसरी हायर कोर्ट्स में जाएंगे, कहीं भी जाना पड़े इसके लिए विधिक मंच पे भी हम प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी बात रखेंगे और पब्लिक मंच में भी अपनी बात रखेंगे, सड़कों पे भी अपनी बात रखेंगे, हर जगह इनके खिलाफ विरोध करेंगे। पता चला ये सरकार की नीतियों को पलीता लगा रहे हैं, मन मर्जी काम कर रहे हैं, ठग हैं बिल्कुल। नंबर 1 से कोई काम नहीं करे, ईमानदारी से बिल्कुल काम नहीं करते। हम देख रहे हैं कि जब हम लोगों के साथ ये कर रहे हैं लूट, इन्होंने हमसे निवेदन किया था कि हमारे मामला थोड़ा लूट को छोड़ दो बस। हमने इनके कहने से लूट का मामला भी छोड़े, जबकि लूट भी हुई थी, उससे हम लोग जो है वो डकैती का मामला बनागा। हमने सहयोग किया, हमारे साथ चीटिंग की इन्होंने। दुख हमें चीटिंग का है, इनकी म्यूचुअल कॉन्फिडेंस जो उसे तोड़ा है। दूसरों को न्याय दिलाने वाले खुद धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं और इस समय सचिव भी हमारे साथ हैं। सर तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटना? जी, मैं महासचिव सिविल बार एसोसिएशन देवबंद। हमारे जो वकील साथी के साथ में जो बाहर के लोगों ने आके जो हमला किया और लूट भी की उनके साथ में और उनका अपहरण करने का प्रयास किया, हमने उनके संबंध में तहरीर दी, वादी की तरफ से तहरीर दिलाई। जो हमारे चुटैल अधिवक्ता साथी थे उनका मेडिकल कराया और हम एसडीएम साहब और सीओ देवबंद और इंस्पेक्टर के भरोसे रहे। उन्होंने कहा कि आपने तहरीर बिल्कुल सही दी है, आपका मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। और हम उन्हीं के आश्वासन पे हमने सोचा कि भाई पुलिस सही काम करेगी, तो उन्होंने अगले दिन इतवार को उनका 151 में चालान कर दिया। जो पहली धारा थी 151, और फिर जो हमारा मुकदमा लिखा वो उचित धाराओं में नहीं लिखा। और फिर हमारा जो अनिश्चित काल जो अब ये हड़ताल रहेगी, ये जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक जारी रहेगा। क्योंकि इन्होंने एक विद्वान अधिवक्ता जो दूसरों को इंसाफ दिलावे, उन्हीं के साथ में न्याय नहीं किया, तो ये आम आदमी के साथ क्या करते होंगे? अब आप खुद ये सोचिए। क्योंकि इन्होंने हमारे साथ में एक टैक्टिस भी खोली, एक प्री प्लान इन्होंने कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको जो है मुलजिमों को इन्होंने राहत दी। इन्होंने जबकि खुद देखा, यहाँ पब्लिक ने बताया कि अधिवक्ताओं के साथ में कितनी बुरी तरह इन्होंने मारपीट की। और अगर ये घटना ना होती तो शायद उनका प्री प्लान ये था कि अधिवक्ता जब शाम के टाइम घर लौटेंगे तो शायद ये अधिवक्ता इरशाद और उनके लड़के को शायद जान से भी मार सकते थे। इनका बहुत बड़ा प्री प्लान है और ये पहले भी इस तरह की घटना कर चुके हैं। ये हैबिचुअल प्रकार के अपराधी हैं और इनसे जो हमारे एक वो हैं प्रतिनिधि एमपी साहब इमरान मसूद, वो भी इस घटना में लिप्त है और वो जो है अपराधियों का साथ दे रहे हैं और मतलब कि फैसले का दबाव बना रहे हैं। तो इसमें इस तरह की कोई भी वो नहीं चलने की चालबाजी, और हमें इंसाफ चाहिए। और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलने का, हम इसे जो है पूरे उत्तर प्रदेश के लेवल और हमें इसे अगर देश भर में भी आंदोलन करना पड़ा तो हम वहाँ भी पीछे नहीं हटेंगे। तो हमारा यही मांग है कि हमें इंसाफ चाहिए और हमारी जो उचित धाराओं में तहरीर है उसमें उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके जो मुलजिमान है उनको जेल भेजा जाए। और सीओ पुलिस देवबंद की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये कोई प्रॉपर काम नहीं करता, जो भी अपराध को संरक्षण देता है, ये यहाँ की शांति के लिए खतरा है। ये तो क्या इनके खिलाफ कोई आंदोलन चलाया जाएगा? क्या 101% इनके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। हम बिल्कुल चाहेंगे कि न्याय मिले इनके खिलाफ आंदोलन। आप देख सकते हैं अधिवक्ताओं का कहना ये है, जब अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा? मैं मनदीप रमेश अपने सहयोगी मुज़क्किर अहमद के साथ, सचनामा इंडिया, देवबंद।